So guys, in IPv6 NetPT, left hand side we have IPv4 network, right hand side we have IPv6 network. So यहाँ पर एक चीज जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि NetPT हम लोग कर क्या कैसे क्यों रहे हैं। एक साइड जो है कस्टमर का उस पे IPv4 चल रहा है, दूसरा साइड उन्होंने अपग्रेड कर दिया IPv6 पे। तो अब ये दोनों साइड्स के बीच का कम्युनिकेशन कैसे होगा, है ना। साइड 1 साइड 2 दोनों के बीच कम्युनिकेशन कैसे होगा, एक साइड IPv4 है, एक साइड IPv6 है। तो जो सोल्यूशन है वो है NetPT। NetPT से हम V4 के ट्रैफिक को V6 से और V6 के ट्रैफिक को V4 से कम्युनिकेट करवाएंगे। Now in this topology you will see something. Let me start the routers. ये डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है, they are fresh devices, so we will configure them. So this R1 is having an IP address 192.168.12.1. ठीक है, R1 पे ये IP लगाएंगे 12.1, R2 पे 12.2, और ये जो NetPT वाला राउटर का फास्ट इथरनेट इंटरफेस है which is connecting towards the switch is 192.168.12.5. Similarly, on R3 and R4 which are in IPv6 domain, इनका IP एड्रेस क्या है 202034:3:4, ये इनका IP रहेगा, और :5 इस इंटरफेस पे IP रहेगा NetPT वाले राउटर। When this R1 will go to IPv6 world, just a second, somebody is waiting in the lobby. Let me admit. Okay. So when this R1 will go to IPv6 world, ये R1 का IP जो है 192.168.12.1, ये तो तब है जब वो IPv4 वाले डोमेन में है। जब ये IPv6 में जाएगा तो इसका IP क्या दिखना चाहिए 2020:12:1, और ऐसे ही R2 का IP जो है वो इस IPv6 वर्ड में क्या दिखना चाहिए, ये :2। R3 जो है, R3 R4 इन पे IPv6 लगा रखा मैंने। जब ये IPv4 डोमेन में जाएंगे तो ये किस IP से दिखना चाहिए, R3 192.168.34.3 एंड 34.4। तो यहां मैं इस राउटर पे जो बीच में है NetPT राउटर, इस पे मैं करने वाला हूं स्टैटिक NetPT, okay, where I am translating this IP address, IPv4 address of R1 192.168.12.1 to 2020.12.1 and 12.2 for R2, और इसका IP जो है उसको मैं ट्रांसलेट करने वाला हूँ 2020.34.34:3 से ये IP। So let's begin the configuration. मेरे राउटर स्टार्ट हो गए हैं, they are up, so let's begin with R1. ये टोपोलॉजी समझने में अगर किसी को डाउट है तो मुझे अभी पूछ लीजिए। ये समझ में नहीं आएगी ना तो प्रॉब्लम आएगी, है ना, फिर लैब समझ आएगी नहीं आज। Alright, so I am on R1. Show IP interface brief, कोई IP है नहीं इस पे। Show IPv6 interface brief, कोई IPv6 भी नहीं है ना। और let's go and configure interface। फास्ट इथरनेट 0 पे लगाया हुआ है मैंने IP 192.168.12.1 एंड एक इस पे मुझे R1 पे लगाना पड़ेगा राउट, डिफॉल्ट राउट टू रीच टू 192.168.34 नेटवर्क। इधर 34 इसको, इस IPv4 डोमेन को V6 डोमेन वाले इन डिवाइसेस तक पहुंचना है, तो उनके जो IPs इनको दिखेंगे
R1 और R2 को, वो ये दिखेंगे। तो इन तक पहुंचने के लिए एक रूट मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं डिफॉल्ट रूट डाल देता हूँ, IP रूट 0000 पॉइंटिंग टुवर्ड्स इसका गेटवे कौन है, R1 R2 का, ये R5 का इंटरफेस, तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स 192.168.12.5। तो ये एक डिफॉल्ट रूट मैंने डाल दिया, बस इतना ही कॉन्फ़िगरेशन R1 पे करना है, IP एड्रेस इंटरफेस पे और एक डिफॉल्ट रूट। Let's go to R2. We'll do the same thing on R2. Okay. So R2 का इंटरफेस F0/0, ठीक है, IP एड्रेस 192.168.12.2 और एक इस पे डिफॉल्ट रूट IP रूट 0000 पॉइंटिंग टुवर्ड्स NetPT राउटर। दैट्स इट। अभी NetPT राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, कुछ भी मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है इस NetPT राउटर पे। शो रन इंक्लूड नेट, नो नेट कॉन्फ़िगरेशन। शो रन, शो IP इंटरफेस, IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, V6 भी नहीं, इट्स अ फ्रेश राउटर विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन। So conf t interface fast Ethernet 0/0. What is happening? Okay. So interface fast Ethernet. Sorry. Interface fast Ethernet 0/0. IP address 192.168.12.5/24 नो शट। और इसका जो दूसरा इंटरफेस है पॉइंटिंग टुवर्ड्स IPv6 वर्ल्ड, उस पे लगाना मुझे IPv6 एड्रेस, तो F0/1 IPv6 एड्रेस, क्या एड्रेस देना है, 2020:34:5/64 नो शट। IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल कर देते हैं, ठीक है। और इसके दोनों इंटरफेसेस पे IP नेट इनेबल कर देंगे, वो हम बाद में भी कर लेंगे, नेट की कॉन्फ़िगरेशन एक साथ ही कर लेंगे। लेट्स गो टू R3 नाउ। R3 IPv6 unicast routing interface fast Ethernet 0/0 IPv6 address 2020:34:3/64 and no shut। R3 पे IP कॉन्फ़िगर कर दिया IPv6, ठीक है। अब इस पे एक डिफॉल्ट रूट डाल दें, तो IPv6 राउट :/0 पॉइंटिंग टुवर्ड्स 2020:34:5, ठीक है। ये राउटर डिफॉल्ट गेटवे R3 और R4 के लिए, तो ये वाला इंटरफेस का आईपी मैंने दे दिया। हो गया R3। एक इंटरफेस पे IP देना था, एक रूट देना था, बस। अब चलते हैं R4 पे। conf t इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल कर देते हैं पहले, एंड IPv6
एड्रेस 2020:34:4/64 no shit and one IPv6 route :/0 pointing towards 34:5. That's it. ओके, आईपी एड्रेस सब पे लग गए हैं, डिफॉल्ट रूट मैंने सब पे डाल दिए हैं, R1 R2 R3 R4 पे. सो आई कैन चेक कनेक्टिविटी, R3 से R5 R4 पिंग हो रहा है, R1 से R5 R2 पिंग हो रहा है, ये एक बार चेक कर लेते हैं, बेसिक कनेक्टिविटी चेक. सो पिंग 192.168.12.1, पिंग 192.168.12.1, ये तो खुद है, 12.2 R2 है और 12.5 नेटपीटी राउटर है, तो ये पिंग हो रहा है सब. ओके, R3 से पिंग करवा के देख लेते हैं. पिंग IPv6 34:4, R4 पिंग हो रहा है, R5 पिंग हो रहा है और ये खुद भी पिंग हो रहा है. सो ऑल इज वेल. आईपी कनेक्टिविटी, आईपी रीचेबिलिटी है. ठीक है, तो अब मेरा काम क्या है? मेरा काम यह है कि 192.168.12.1 जो है उसको ट्रांसलेट करें मैं 2020:12.1 में, जब इधर जाए ये IPv4 से V6 डोमेन में. ठीक है, नेटपीटी वाला राउटर ट्रांसलेट करे 192.168.12.1 को इसमें, 12.2 को ये आईपी में, और ऐसे ही R3 जब इधर जाए तो R3 का जो आईपी है विच इज 2020:34.3 उसको ट्रांसलेट करे ये आईपी में 192.168.34.3, और R4 का जो आईपी है 2020:34:4 उसको ट्रांसलेट करे 192.168.34.4 में. तो ये ट्रांसलेशन करवानी है, तो नेटपीटी राउटर पे चलते हैं और इस पे दोनों इंटरफेसेस पे आईपी नेट इनेबल करते हैं. IPv6 नेट इनेबल. ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज, मेरे को क्या करना है? मेरे को नेटपीटी राउटर पे स्टैटिक नेट लगाना है. सो लेट्स डू दैट. ओके, so the very first thing is IPv6 NAT question mark V4 to V6. पहले ये V4 से V6 वालों को कर दें, R1 R2 को ट्रांसलेट जो करना है वो आईपी दे दें. तो V4 to V6. सोर्स कौन है? 192.168.12.1 और डेस्टिनेशन IPv6 एड्रेस. ये क्या आईपी दिखना चाहिए इसका? ये 2020:12:1, कुछ भी दे सकते हो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने ये दे दिया तो यही देना, कुछ भी आईपी रख लो आप, नो मैटर व्हाट. देखो दोनों सबनेट अलग है, आपको दिख रहा होगा 2020:34 है, इधर 2020:12 है, तो सबनेट्स अलग है. इधर 192.168.12 है, इधर 192.168.34 है. सबनेट्स दोनों तरफ अलग है, तो कोई भी सबनेट आप रख सकते हो. एंटर. और R2 के लिए भी कर दूं, R2 के लिए भी हो गया. 192.168.12.2 जो है उसको कन्वर्ट कर दे इसमें. तो IPv4 वाले V6 में जो जाने वाले हैं उनका ट्रांसलेशन का काम हो गया. अभी V6 से V4 पे जाने वालों का कर देते हैं. V6 V4 सोर्स कौन है? IPv6 एड्रेस दे दें 2020, पहले R3 का दे देते हैं :34:3. और क्या आईपी इसका दिखना चाहिए? तो वो मैंने इधर लिखा हुआ है 192.168.34.3. और यही काम 4 के लिए भी कर देते हैं. हो गया. ठीक है जी. और एक मेरे को प्रीफिक्स डिफाइन करना पड़ता है IPv6 के लिए. तो IPv6 नेट
प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो ये V4 से V6 में जो आने वाले हैं ना, उनका प्रीफिक्स क्या आएगा वो मुझे एक डिफाइन करना पड़ता है नेट पीटी में, ये चीज ध्यान रखें। सो 12 कॉलन कॉलन /64, ठीक है, यही प्रीफिक्स लेके आएंगे वो। 96, मिनिमम 96 देना पड़ता है। कल भी मैंने बताया था वो प्रीफिक्स डिफाइन करने के टाइम पे कि 96 जो है वो मिनिमम प्रीफिक्स लेंथ होना चाहिए जब हम लोग नेट प्रीफिक्स डिफाइन कर रहे हैं। ओके, सो कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, और कुछ रह गया इसमें। लेट्स चेक शो रन सेक्शन नेट। आई होप ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस, रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर देयर। दोनों इंटरफेस पे नेट इनेबल हो गया, V4 to V6 दोनों हो गए, V6 to V4 दोनों हमने कर दिए, और हमने प्रीफिक्स डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कराऊंगा पिंग R1 से R3। R3 को किस आईपी से देखेगा R1? ये आईपी R1 वाले दुनिया जो है वो IPv4 की दुनिया है, V6 नहीं, उसको IPv4 से पिंग कराना है। और IPv4 कौन सा हमने डिफाइन किया है R3 के लिए? 192.168.34.3, राइट? सो लेट्स do some debugging. debug IP पैकेट R3 पे भी कर देते हैं, debug IP पैकेट, और नेट पीटी वाले राउटर पे कर देते हैं debug IPv6 नेट। ओके, सो डिबगिंग ऑन, R1 से पिंग किया जाए, पिंग 192.168.34.3, ठीक है जी। रिपीट, 2 पैकेट भेजता हूं पिंग के, हाँ, और ये हो गया सक्सेसफुल पिंग। आप यहां देखेंगे नेट पीटी वाले डिवाइस पे, देख रहे हैं इधर नेट पीटी वाले डिवाइस पे आपको मैसेज दिख रहा है कि IPv6 नेट सोर्स इज दिस 12.1, जिसको ये ट्रांसलेट करना है एड्रेस को 12.1 में, डेस्टिनेशन इज 34.3 जो एक्चुअल में ये है, तो उसको पैकेट भेजा, ठीक है। फिर इस सोर्स से वापस जो रिप्लाई आया R3 से, ओरिजिनल आईपी उसका ये है, इनसाइड आईपी, दिस इज आउटसाइड आईपी, जो दुनिया को दिखाने के लिए हमने किया है। डेस्टिनेशन इज दिस 2020-12-1, जो कि एक्चुअल में ये है। तो ये पिंग का रिप्लाई, पिंग का रिक्वेस्ट और पिंग का रिप्लाई दोनों आए, दोनों में आपने देख लिया नेटिंग हो रही है, ठीक है जी। और आप यहाँ कमांड चला सकते हैं शो IPv6 नेट ट्रांसलेशंस। तो ट्रांसलेशन में ये दिखाएगा आपको जो स्टैटिक नेट ट्रांसलेशन हमने डिफाइन किया है 12.1 जो है उसको दिखना चाहिए, IPv4 को ये वाला 12.1, IPv6 वाला 12.2 जो है वो 12::2 दिखना चाहिए। इधर 34.3 जो है वो ये, दिस इज एक्चुअली 34.3 एंड 34.4 इज एक्चुअली दिस वन। ओके, सो ये आपके स्टैटिक नेट ट्रांसलेशन दिखा रहे हैं। एक आता है कमांड शो IPv6 नेट स्टैटिस्टिक्स, तो ये कह रहे हैं टोटल एक्टिव ट्रांसलेशंस 4 स्टैटिक, 1 डायनामिक, फास्ट इथरनेट 0/0, 0/1 एंड NVI 0 पे ये इनेबल्ड है। और या सो नॉट मच एक्चुअली स्टैटिक जो हमने किया है नेट पीटी उसमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं होता है। So this is what it is in this। अच्छा, हमने डीबगिंग जो चलाई वो डीबगिंग देखिए R1 पे, सोर्स इज 12.1 R1 है, ठीक है, डेस्टिनेशन इज 34.3, ओके, राउटेड वाया फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, ठीक है। फिर वही सोर्स दिस, डेस्टिनेशन दिस,
फास्ट इथरनेट पे सेंडिंग, देन सोर्स इज 34.3, अब जो रिप्लाई आया है ये उसका डीबग है। डेस्टिनेशन इज माई R1, ठीक है, सोर्स इज R3, डेस्टिनेशन इज R1, ओके, एंड दिस इज राउटेड बाय array एंड रिसीव्ड। सो 2 पैकेट भेजे तो फिर से वही रिपीट हो रहा है जो ऊपर हमने देखा अभी दूसरे पैकेट के लिए। लेकिन R3 पे देख रहे हो आप, इधर कोई डीबग नहीं आया, क्योंकि R3 में हमने कमांड चलाई डीबग आईपी पैकेट, हमें करना है डीबग IPv6 पैकेट, क्योंकि R3 की दुनिया में आईपी है ही नहीं, IPv6 है, ठीक है, IPv4 नहीं है। तो अभी मैं पिंग करूंगा तो उधर भी आना चाहिए, जो कि आ रहा है। देखिए अब इधर भी डीबग आया, रिप्लाई डीबग आउटपुट। तो डीबग आउटपुट में क्या है, अभी ये किए जाएगा क्या, ओके, सो सॉरी, लेट्स स्क्रॉल अप अ लिटिल। IPv6 सोर्स जो है वो ये है, जो R1, डेस्टिनेशन इज R3, देन दिस इज द नेक्स्ट ऑफ माय गेटवे, सोर्स इज मी, R3 कह रहा है, डेस्टिनेशन इज R1, सेंडिंग ऑन फास्ट इथरनेट 0 इंटरफेस, देन अगेन द सेकंड पैकेट, सोर्स इज दिस, डेस्टिनेशन इज। तो ये आपको IPv6 का पैकेट डीबग करने पे दिखाई देगा, वैसा ही है जैसा IPv4 का डीबग है। तो इसमें किसी को कोई डाउट? R2 से भी पिंग करवा सकते हैं, R2 से पिंग करवा लीजिए। पिंग किसको करवाएं? R3 को करवा लें, 168.34.3, ठीक है, हो गया। एंड 34.4 R4 को भी पिंग करवा लें, वो भी हो गया, ठीक है। तो सारे डिवाइसेस आपस में पिंग हो रहे हैं, इधर IPv4 है, इधर IPv6 है, लेकिन कम्युनिकेशन चल रहा है। एक छोटा नेटवर्क है इसलिए स्टैटिक नेटिंग में काम चल गया, लेकिन अगर बड़ा नेटवर्क है तो मुझे करना पड़ेगा डायनामिक नेट, वो नेट जो हम कल कर रहे थे, ठीक है ना। तो डायनामिक नेट और स्टैटिक नेट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इधर कॉन्फ़िगरेशन में मैंने कल जो बताया था वही है। आपको एक सोर्स इंटरेस्टेड ट्रैफिक डिफाइन करना है और एक पूल डिफाइन करना है, दैट्स इट। तो conf t करके देख लेते हैं, do show run section net, स्टैटिक नेट हटा देते हैं, ठीक है जी, नो दिस, ये देखिए ये एरर दे रहा है, स्टैटिक ट्रांसलेशन इज इन यूज, कैन नॉट रिमूव, ये रिमूव नहीं हो सकती, अभी यूज हो रही है। तो जो मैंने पिंग पोंग किया तो उसको एक्टिविटी को इसने अपने डेटाबेस में रखा है, स्टैटिस्टिक्स और जो हम लोग ट्रांसलेशन देखे थे। तो कुछ टाइम लगता है उसको अपने डेटाबेस से रिमूव करने के लिए, अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है फर्दर कुछ टाइम के लिए, तो ये अपनी एंट्री जो है वो निकाल देगा टेबल से। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग क्लियर कर देते हैं, क्लियर IPv6 नेट ट्रांसलेशन स्टार और क्लियर IPv6 नेट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। अभी चलते हैं और अभी नो दिस, नो अभी ले रहे हैं दिस, नो दिस एंड नो दिस, ठीक है। ये तो मुझे चाहिए प्रीफिक्स उसके लिए भी, डायनेमिक नेट के लिए भी, और इंटरफेस पे जो नेट लगा रखा है वो भी चाहिए। सो लेट देम बी देयर, मैंने स्टैटिक नेटिंग के चारों कमांड्स हटा दी, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं सबसे पहले इंटरेस्टेड ट्रैफिक डिफाइन करूंगा और मैं डिफाइन करूंगा जस्ट अ मोमेंट, हाँ, इंटरेस्टेड ट्रैफिक डिफाइन करूंगा और मैं डिफाइन करूंगा एक पूल,
जिसमें से आईपी ये ले ले। ठीक है जी, तो लेट्स डू दैट। इंटरेस्टेड ट्रैफिक कल मैंने डिफाइन किया था रूट मैप बना के। रूट मैप बना के मैंने एक इंटरफेस मैच करवाया था। इंटरफेस whatever interface it was, I matched that interface in a route map to define interested traffic. So वैसा ही कुछ कर लेते हैं। IPv6 सॉरी रूट मैप। ठीक है, मैं इधर हूँ, इस डोमेन में हूँ। ठीक है, ये जो डोमेन है दूसरा, इसमें कुछ करना नहीं है मुझे। ठीक है ना, ये आउटसाइड नेटवर्क है मेरे लिए, दिस इज इनसाइड नेटवर्क, ऐसा अज्यूम करके चल रहा है। रूट मैप इनकमिंग इंटरफेस मैच इंटरफेस F0/0। ठीक है जी, एग्जिट। अब मैं बनाऊंगा IPv6 नेट। यू सी हियर 4 to V6, ये V4 वाला ट्रैफिक है, V6 में जाएगा, V4 to V6। एंड सोर्स, सॉरी पूल नहीं डिफाइन किया ना हमने अभी। हाँ, पूल डिफाइन करते हैं। पूल पूल का नाम क्या दें? पूल का नाम कुछ भी दे दो, आउटगोइंग रेंज, आउटसाइड रेंज, कुछ भी दे सकते हैं। तो रेंज क्या है? 2020:12:1 to 2020:12:, अच्छा 1 से 10 तक का दे देते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स लेंथ एनी प्रीफिक्स लेंथ इज फाइन, 64 दे दो, एंड तो ये पूल डिफाइन हो गया मेरा। तो दोनों चीज डिफाइन हो गए मेरा। सॉरी, ओके, तो रूट मैप बनाया है और पूल बनाया है। अच्छा, इंटरेस्टेड ट्रैफिक और जो पूल है उन दोनों को अब मैं बाइंड करवा दूं। तो IPv6 नेट V4 to V6 सोर्स। सोर्स क्या है मेरा? ओके, इसमें रूट मैप का ऑप्शन नहीं है। IPv4 एड्रेस टू ट्रांसलेट, ओके ओके। इट इज आस्किंग मी फॉर एन एक्सेस लिस्ट, रूट मैप का ऑप्शन नहीं है। ओके, वट एवर लिस्ट है, एक्सेस लिस्ट का कुछ भी नंबर देंगे, पूल देंगे, और पूल का कुछ भी नाम देंगे। तो एक काम करेंगे, एक्सेस लिस्ट ही बना देते हैं। IP डायरेक्ट एक्सेस लिस्ट 1 परमिट एन। ठीक है साहब, कोई भी आ जाए, या तो आप स्पेसिफिकली डिफाइन कर दो साहब किस किस को आपको IP दिलवाना है पूल से, या फिर आप सबको परमिट कर दो। तो मैंने अभी सबको परमिट कर दिया। नाउ विल गो IPv6 नेट V4 to V6 पूल, सॉरी सोर्स लिस्ट 1 पूल, पूल का नाम क्या था? आउटगोइंग रेंज, एंटर। ठीक है, IPv6 नेट V6 to V4 सोर्स। तो जब V6 से V4 में मैं आता हूं
तब मेरे पास रूट मैप का ऑप्शन आता है। लेकिन जब मैं V4 से V6 में जाता हूँ तो सोर्स के बाद में सिर्फ एक्सेस लिस्ट और ये दो ही ऑप्शन आते हैं मेरे पास, तीसरा ऑप्शन नहीं आता है। सो दिस इज a difference between V4 V6 and V6 V4। ठीक है जी। तो do show run section net, तो हमने क्या क्या डिफाइन किया है? हमने डिफाइन किया है V4 to V6 पूल एक बना दिया, सोर्स लिस्ट, पूल आउटगोइंग रेंज ये बाइंड कर दिया मैंने, V4 to V6 पूल आउटगोइंग रेंज from this to this, and one prefix we have defined, वो ठीक है। Okay, now we have to define V6 to V4 also, right? So IPv6 NAT V6 to V4। अब इसके लिए भी मेरे को एक पूल बनाना पड़ेगा, तो पहले पूल बना लें। सॉरी, V6 to V4 पूल, पूल का नाम रख देते हैं इनकमिंग रेंज। ठीक है, मैं ये सोच के बैठा हूँ मैं यहाँ डोमेन में हूँ तो मेरे लिए IPv6 वाला आउटसाइड नेटवर्क है, तो जो उधर से ट्रैफिक आएगा उसके लिए पूल बना रहा हूँ। स्टार्ट IP एड्रेस 192.168.34.3 to 192.168.34.10। ठीक है, ये पूल ले लो। प्रीफिक्स लेंथ 24, एंटर, पूल बन गया। इंटरेस्टेड ट्रैफिक, इंटरेस्टेड ट्रैफिक के लिए मैंने रूट मैप बनाया हुआ था, तो उसी को मॉडिफाई कर लेते हैं। डू शो राउट मैप, राउट मैप का नाम है इनकमिंग इंटरफेस। ओके, तो इसी को कर लेते हैं नो राउट मैप, हटा देते हैं, कोई बात नया बना लेते हैं। रूट मैप इनकमिंग इंटरफेस, नाम कुछ भी रख लो। मैच इंटरफेस F0/1, जो ये वाला इंटरफेस है इधर से आएगा ट्रैफिक, जो V6 से V4 में जाएगा। देन IPv6 NAT V6 to V4 source route map incoming interface pool क्या था, incoming range, and that's it. Okay, do show run section net, let's see। V4 to V6 डिफाइन हो गया, V6 to V4 डिफाइन हो गया, है ना, और दोनों इंटरफेस पे नेट लग गया, और ये रूट मैप जो है वो भी हमने बना दिया, एक्सेस लिस्ट भी हमने बना दी। ओके, सो लेट्स ट्राई नाउ। ओके, let's go to R1 and try to reach to R3, this address, ping 34.3। oops, डिबगिंग बंद कर देते हैं इस पे। पिंग चलाया तो ये आया अनरीचेबल, इसका मैसेज जो आया वो क्या था, 1912.1 R1 से गया R3 के लिए। ओके, 5 के पास गया, ठीक है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर 5 इसको मैसेज भेज रहा है कि भैया ये रीचेबल नहीं है। ओके ओके, तो नेटिंग वाले डिवाइस पे जाके और ये पैकेट ड्रॉप हो रहा है। लेट्स चेक, शो आईपी, सॉरी, debug IPv6 NAT, let's do the ping,
नेटिंग में कुछ कैप्चर नहीं हुआ। debug IP v6 packet, IP packet, sorry. Now let's do the ping. So it is saying R1 से पैकेट आया R3 पे जाने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई R5 is sending back a reply. It's unroutable. See, it's unroutable. Why it is unroutable? Let me check. Show run section net में हमने जो पूल डिफाइन किया है वो चेक करेंगे। 192.168.34.3 से 192.168.34.10 विच इज फाइन, ठीक है जी। और ये तो रेंज थी, है ना, इनकमिंग एंड दिस इनकमिंग रेंज। तो शो, wait a second, okay, with prefix list 24 which is correct। तो एक पूल हमने बनाया प्रीफिक्स लिस्ट प्रीफिक्स लाइन 24 वर्जन 6 to 4 के लिए, एंड जो भी मेरा ट्रैफिक इस इंटरफेस पे आएगा जो रूट मैप में मैच किया है उसको ये पूल में असाइन जो रेंज है उसमें से एक आईपी दे देना। तो ये तो हुआ 6 to 4 की बात। अब चलते हैं 4 to 6, जो काम हमने किया और नहीं हुआ। तो सोर्स is access list 1, any traffic which is coming in, ओके, उसको इस पूल में से आईपी असाइन कर दो। और पूल क्या है, 2020-12-1, 22, 2020-12-10 तक, प्रीफिक्स लिस्ट लेंथ 64, ओके, एंड this outgoing range is the pool which we have bind here, okay। show access list 1 जो है which is here says permit any, so every traffic is permitted, correct, okay। So why it is saying not routable, unroutable? That's the question. Okay. Show IP net. Show IPv6 net. Translations. There is no translation happening. Let's try from R3. R3 से एक बार पिंग करते हैं this address। There is what address? Okay, 12 वाला करना है, colon 12 colon 1 2 3 whatever। Okay, problem is, see, the thing is now in dynamic net, see, in dynamic net what we are doing is we are defining the pool। so pool जो है ना वो आपका इधर से कोई भी ट्रैफिक जाएगा, हम लोग पिंग करवा रहे हैं R3 से ये वाला आईपी, बट ये आईपी अभी किसके पास में लगा है, सॉरी वेट, हाँ, R3 से हम ये आईपी लगा रहे हैं, तो ये आईपी अभी किसी के साथ मैप्ड है ही नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। ये आईपी किसी के साथ मैप ही नहीं है। स्टैटिक राउटिंग में तो, स्टैटिक नेटिंग में तो हमने इस आईपी को इस आईपी के साथ में मैप किया था, ठीक है ना, ये अभी मैप ही नहीं है, तो ये अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे टेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। so it is saying unroutable because there is no host which is having this IP right now, right? So what we need to do is
सो व्हाट वी शुड डू, इस केस में हमें एक साइड आईपी फिक्स रखना पड़ेगा। जब मैं कहता हूँ फिक्स रखना पड़ेगा, मतलब जो हमने कल किया था ना वैसा ही करना पड़ेगा कि मेरे पास में ये मेरा जो R1 है, ये R1 का जो आईपी है 192.168.12.1, आई हैव टू डिफाइन कि जो ये 12.1 है, दिस इज, लेट्स से दिस इज माय इनसाइड वर्ड एंड दिस इज माय आउटसाइड वर्ड। इनसाइड वर्ड में मेरा जो R3 है उसका आईपी एड्रेस हो गया 2020.34::3। अब ये जब बाहर जाएगा तो नेट राउटर उसको क्या करेगा, उसको एक जो पूल मैंने डिफाइन किया है 192.168.34 डॉट वाला, वो पूल का आईपी असाइन करेगा। अब एक्चुअली वो जो पूल है, उस पूल का आईपी असाइन जो मैं करवा रहा हूँ उसको, वो आईपी लेके ये R1 के पास जाएगा। क्योंकि मैं अगर मान लो पिंग करता हूँ R1 को, तो R1 का आईपी जो है वो है 12.0, लेकिन ये क्योंकि मेरा IPv6 है तो मेरे को IPv6 का ही पिंग पैकेट भेजना पड़ेगा। तो IPv6 एड्रेस क्या है R1 का, वो हमने डिफाइन नहीं कर रखा, तो हमें यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे पास एक ही होस्ट है और वो होस्ट है कि ये पूल डिफाइन नहीं करना, मेरे को एक ही आईपी डिफाइन करना पड़ेगा। तो I'll not define a pool, I'll just define a single IP, और वो सिंगल आईपी ही हमेशा मेरा सर्विस प्रोवाइडर का रहेगा मेरे पास में। ये मैं मान के चलता हूँ, ये R1 इज माय सर्विस प्रोवाइडर और ये मेरे पास में उसी का आईपी रहेगा, ऐसा करके। सो on NetPT router, when I am defining this address V6 to V4, this is fine। ये जो V4 to V6 वाला है, इसमें पूल का जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, conf नो ये जो आउटगोइंग रेंज वाला जो पूल डिफाइन किया इसको हटा देता है। ठीक है जी, मेरे को एक ही आईपी चाहिए, तो okay, that's got deleted। what I'll do is IPv6 NAT V4 to V6 source V4 to V6 source 192.168.12.1 2020:12:1। ओके, सो ये हो गया, और मुझे अभी इसका जरूरत नहीं है। Okay, so let's try this out। R3 12.1, wait a second, let me enable some debugging। Debug IPv6 NAT, debug IPv6 packet, debug IP packet।
Okay. Okay, so it is saying something. Source is 3, destination is 1. Okay. So it is not forwarding this traffic. Okay. Guys, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, जो हमारी टोपोलॉजी का, इसमें यहाँ पर नेट पीटी जो ये 4 to 6 वाला जो है, ये मुझे चेंज करना पड़ेगा। शो रन सेक्शन नेट। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन के हमारे कमांड्स है ना, मतलब एक और कमांड मुझे ऐड करना पड़ेगा। एक साइड स्टैटिक और एक साइड डायनामिक करके भी नहीं चल रहा है। So I'll do is I'll send these configuration lines on our group. ठीक है, टोपोलॉजी यही रहेगी। So you can just take a picture of this topology और कॉन्फ़िगरेशन में ये नेट पीटी वाले राउटर का भेज दूंगा, तो आप घर पे करके इसको वेरीफाई भी कर लेना। ठीक है, स्टैटिक नेट हमने किया, वो चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। डायनामिक नेट भी हो जाएगा। अभी इसमें एक आध कुछ समथिंग आई एम मिसिंग, नेवर डन दैट। क्लास से जल्दी जल्दी पहले मैंने ये डायग्राम बना के और स्टैटिक नेट तो कर लिया, डायनामिक का आई नेवर डन एनी प्रैक्टिस। सो I'll send you the commands. I'm sorry about that. Now I have a meeting. I need to drop now. और कल हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पे। कल फ्रेम रिले हम लोग स्टार्ट करेंगे। इट्स अ बिग टॉपिक, सो होल 2 hours विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड मैं आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा सा फ्रेम रिले अगर हो सके तो पढ़ के आना, ताकि समझने में आपको आसानी होगी। क्योंकि फ्रेम रिले जो टॉपिक है उसको कई बार समझने में मुश्किल आती है। हालांकि CCNA में हम लोग वेन टेक्नोलॉजीज पढ़ते हैं, जिसमें HDLC, PPP, फ्रेम रिले का भी बेसिक इंट्रोडक्शन है, जिसमें आप DLCIs, PVCs, SVCs, मतलब उसकी टर्मिनोलॉजी से थोड़ा बहुत वाकिफ होते हो। लेकिन एक्चुअल में जो अब हम लोग करने वाले हैं वो है लैब, मतलब फ्रेम रिले जो है ना, उसमें मैपिंग वगैरह कैसे करते हैं, किस तरीके से हम लोग उस पर अलग अलग नेटवर्क टाइप सपोर्ट करवाते हैं। OSPF चला रहे हैं तो कैसे चलेगा, NBMA वगैरह जो हमने अभी तक पढ़ा है वो करके नहीं देखा, तो करके अब देखेंगे फ्रेम रिले पे। तो इट्स a bit confusing if you don't know anything. That's why I am telling कि थोड़ा बहुत पढ़ के आना, that will be real helpful। and बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो मैं दोबारा बता ही दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर इसी टाइम पे मिलेंगे और टाइम से ज्वाइन करना, क्योंकि कल का सेशन जो है वो भारी सेशन होने वाला है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट।